हेलो दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज आया है और वो न्यूज़ के बेसिस पर आप देखिएगा आज के दिन देखिएगा 4.52% वो पॉजिटिव में चला गया है। क्यों पॉजिटिव में चला गया है वो हम देखेंगे, उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे अभी क्या पोजीशन है और क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों पहले अगर देखेंगे कौन सा न्यूज आया है उसके बाद हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर उसी का ही विंग है कि रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, और रिलायंस डिफेंस लिमिटेड की अगर बात करेंगे वो 600 करोड़ का एक ऑर्डर निकला है। कहाँ से? वो जर्मन डिफेंस एंड एमुनेशन जियांट रेमेंटल वाफल एंड म्यूनिटेशन, तो उसी से वो 600 करोड़ का एक बहुत बड़ी ऑर्डर मिला है। और उसी की वजह से अगर देखेंगे लगातार 2-3 दिन से बहुत बड़ी उछाल आया है। वो कब अनाउंस हुआ है? वेडनेसडे पर वो अनाउंस हुआ है। सो डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर एज द हाईटेक एमुनेशन सेगमेंट, द डील मार्क्स ए की माइलस्टोन इन रिलायंस डिफेंसेस global expansion strategy. The order comes on the heel of a recently unveiled strategic partnership between two firms aimed at enhancing collaboration in advanced defense manufacturing. दोस्तों ये जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इनका मालिक और ओनर अभी जो देखेंगे वो मुकेश अंबानी नहीं है, वो अनिल अंबानी है, जो छोटा भाई है उसी का ये। तो उन्हीं का क्योंकि है और उन्हीं का 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और आज के दिन अगर देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो 4.52% वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो अभी अगर देखेंगे आगे क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए, तो देखिए क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। अब करने से पहले प्लीज़ हमें थोड़ा स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। देखिए इतना बड़ा ऑर्डर क्यों मिल रहा है, मेरा और एक वीडियो है इससे पहले देखिएगा। एक नाटो का एलआई जितने हैं वो सब मिलकर एक फैसला लिए हैं कि वेडनेसडे, वही है वेडनेसडे पर, कि हम सब जितना हमारा परचेज पावर है पर वार के लिए हम थोड़ा एमुनेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो क्योंकि वो सब जितने की मतलब 32 कंट्रीज है और वो 32 कंट्रीज सभी कुछ ना बढ़ाएंगे। तो इसीलिए जर्मनी ने वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो टाइप किया है तो एमुनेशन बढ़ाने के लिए। तो ये तो 600 करोड़ का है और आज के दिन में देखिएगा तो 423 पर अभी तक पहुंच गया है। अभी क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए दोस्तों? अभी अगर RSI देखिएगा तो 71 हो चुका है, मतलब ओवर बाइक की तरफ ही हो जा रहा है। तो अभी अगर एंट्री करना चाहते हैं, देखिए एंट्री अभी मत करिएगा। एंट्री आप करना चाहते हैं अगर, और मतलब अभी तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जो उठना था उठ गया है। लेकिन अभी भी अगर आप एंट्री करना चाहते हैं मिनिमम 425 पर एंट्री करिएगा और स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा 422। क्योंकि देखिए ये जो है वो उसका रेजिस्टेंट लाइन है, इसको क्रॉस करेगा तभी वो ऊपर जाएगा। तो इसको ऊपर कितना टारगेट अगर देखेंगे दोस्तों, मैं टारगेट नहीं दे सकता। क्यों टारगेट नहीं दे सकता? उसका सबसे हाई अगर रिसेंटली अगर देखेंगे यही हाईएस्ट है, मतलब इससे ऊपर कोई हिस्ट्री ही नहीं है। तो हाँ हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री में क्यों नहीं है बोल रहा हूँ। देखिए आप अगर उसका मैक्स की बात करेंगे तो उसका मैक्सिमम देखिएगा, उसका मैक्सिमम देखिएगा 2007 में देखिएगा 1940 पर गया था, जो कि सबसे हाईएस्ट था। लेकिन 1940 में जब 2007 में गया था वो मतलब दो कंबाइंड का था, मतलब दो भाई एक मिलकर ही थे धीरू भाई अंबानी के साथ। तो इसीलिए देखिएगा वो उसके बाद वो स्प्लिट हुआ। उसके बाद देखिएगा वो गिरकर पहले वो आया 1264, उसके बाद आया 557, उसके बाद आया 547, उसके बाद 151 पर आ गया था। अभी वो थोड़ा बढ़कर 422 पर आया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी वो हिस्ट्री नहीं है, मतलब स्प्लिट के बाद कितना ऊपर जाएगा उसका हिस्ट्री नहीं है। और क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं है मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि क्या मतलब कितना ऊपर जाएगा। लेकिन आप एंट्री करेंगे तो 425 पर करेंगे, क्योंकि उससे नीचे अगर करेंगे क्योंकि ये उसका रेजिस्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है क्योंकि RSI ऑलरेडी हाई हो चुका है। तो अगर कंसोलिडेट होगा आपको मानना पड़ेगा 364 पर आपको आना पड़ेगा। मतलब अगर 423 पे ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ गया, वो चला आएगा डायरेक्टली 364 पर आ जाएगा। 364 को अगर उसको क्रॉस कर देगा 348 पर आ जाएगा
364, 348, अगर 348 को भी नीचे कर देगा तो 310 पर भी आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट है, ये आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं अभी मत खरीदेगा। कब खरीदेगा? देखिए 348 उसका बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से आकर फिर से वो ऊपर उठ सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली मतलब 70% चांस है 348। देखिए नीचे तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक ऊपर ही जाएगा, नीचे आएगा। नीचे आकर मतलब किस पोजीशन से रिबाउंड करेगा उसके उसी मतलब वही मेन पॉइंट है, और उसी का वो मेन पॉइंट है 348। यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर बाउंस बैक होकर फिर से ऊपर उठेगा। तो आपके लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो 348 आपके लिए सबका बेस्ट होगा। 348 अगर आप एंट्री करेंगे, 364 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, 423 आपका सेकंड टारगेट होगा, थर्ड टारगेट आप नियरली 500 के आसपास होगा थर्ड टारगेट। उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, और उसके बाद पूरा कंसोलिडेट होगा स्टॉक। उसके बाद मतलब उसी दिन के बाद में बोल सकता हूँ कि अभी नहीं बोला जा सकता। तो 500 के बाद आप पूरा एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आपको एंट्री करना है 348। ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए 425 पर आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से 422 पर देना पड़ेगा। देखिए मैं 425 में जो रेकमेंड कर रहा हूँ ये बहुत ही रिस्की में बोल रहा हूँ, और रिस्की बोल रहा हूँ इसलिए स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा से दे रहा हूँ। क्योंकि अगर 422 अगर स्टॉप लॉस नहीं दिए और 423 से निकल रहा है, मतलब नीचे आ गया और डायरेक्ट आ जाएगा 364 पर भी आ सकता है। तो इसलिए आप लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस देना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।